सबसे पहले शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। रतलाम नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बताते चले कि भाजपा के कैंडिडेट ने यहाँ पर जीत हासिल की और आंकड़े की अगर हम बात करें 8,591 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। लगातार उन्होंने बढ़त बनाई हुई थी और अब जो तस्वीर है वो सब स्पष्ट हो चुकी है, वो क्लियर हो चुकी है कि प्रहलाद पटेल यहाँ पर जीत चुके हैं। उन्होंने मयंक जाटव को यहाँ पर मात दी है और बहुत बड़े अंतर से हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखिए जब लोकल बॉडी इलेक्शन होता है तो एक वोट के भी बहुत ज्यादा मायने बढ़ जाते हैं। हालांकि नॉर्मल इलेक्शंस में भी एक वोट के मायने बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है जहां पर इस तरीके का कोई मार्जिन हो। 8,591 वोटों से बीजेपी के प्रहलाद पटेल जीते हैं। उन्होंने मयंक जाट को शिकस्त दी है। इससे पहले जो 11 नगर निगमों के नतीजे आए थे जिसमें 7 पर बीजेपी जीती थी, उसमें भी प्रिया हमने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर भी जीत दर्ज की मार्जिन काफी अच्छा खासा था। और ये जो रतलाम का रिजल्ट अभी सबसे पहले 5 नगर निगमों में सामने आया है, इसमें भी 8,591 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस यहां पर शिकस्त का सामना कांग्रेस को करना पड़ा है। हालांकि रतलाम में हम शुरू से देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ही लगातार बढ़त बनाए हुए थी, तो रुझान ही यहां पर नतीजों में तब्दील होते नजर आए हैं। 8,591 मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद पटेल ने जीत दर्ज कर लिया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यहां पर बहुत बड़ी थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बागी हुए थे अरुण राव, वो भी चुनावी मैदान में थे। आम आदमी पार्टी भी थी, नेशनलिस्ट पार्टी भी थी, यहां पर समाजवादी पार्टी भी मैदान में थी, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी 8,591 मतों से जीत चुकी है। तो ये देखिए रतलाम से भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज है, अच्छी खबर। और सबसे ज्यादा दिलचस्प ये हो जाता है कि सेकेंड फेज में जहां पर चुनाव हुआ था सबसे अधिक मत रतलाम में ही पड़े थे। 70% वोट यहां पर आम जनता ने कास्ट किया था। इसको लेकर तमाम तरह के रिएक्शंस भी सामने आए। दिलचस्प ये था कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि 17 साल बाद हम यहाँ पर जीतेंगे, महापौर हमारा बनेगा। तमाम तरह की चुनौती, जैसा कि पूजा आपने कहा, बागियों ने मुश्किलें क्या बढ़ा दी थी। तमाम ऐसे सवाल थे जो कि उस वक्त उठे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए ये आंकड़ा ही काफी है। ये जीत जो कि प्रहलाद पटेल ने यहाँ पर दर्ज की है। रतलाम नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है, क्योंकि तो जो 16 के 16 निकाय हैं जहाँ पर चुनाव हुए, से पहले 11 के रिजल्ट आए और आज जो रिजल्ट आ रहे हैं 5 के, इन सभी पर 2014 में बीजेपी का ही कब्जा था। लंबे वक्त के बाद चुनाव हुए, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे थे और इसको लेकर तमाम तरह की सियासत भी हमने देखी, लेकिन अंततः जो तस्वीर यहाँ पर सामने हुई है आज के दिन के रतलाम नगर निगम से, वो ये बताती है कि बीजेपी ने यहाँ पर जीत हासिल की है और 8,591 वोटों से प्रहलाद पटेल यहाँ पर जीते हैं। तो लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। जो रिजल्ट्स हैं सबसे पहले आप जी एमपीसीजी पर देख रहे हैं। सुबह से हम आपको रुझान दिखा रहे हैं। रतलाम में सुबह से ही रुझानों में भारतीय जनता पार्टी अच्छे खासे मार्जिन से आगे चल रही थी और अब जो जीत भारतीय जनता पार्टी ने यहां से दर्ज की है वो भी अच्छा खासा मार्जिन है। 8,591 मतों से प्रहलाद पटेल जीते हैं। जैसा कि प्रिया आप जिक्र कर रही थी कि जो लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं इनमें एक मत भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे में 8,591 मतों से जीतना ये एक अच्छा खासा मार्जिन है, जिसे बीजेपी ने कवर करते हुए कांग्रेस को यहां से हरा दिया है और प्रहलाद पटेल यहां से जीत गए हैं। कांग्रेस के मयंक जाट प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है और इसके अलावा जो रुझान सामने आ रहे हैं, नतीजे सामने आ रहे हैं, वो आप सबसे पहले देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। यह सबसे पहला नतीजा आज 5 नगर निगमों में से रतलाम का सबसे पहला नतीजा, सबसे तेज, सबसे सटीक जी एमपीसीजी पर आप देख रहे हैं। रतलाम में भारतीय जनता पार्टी की जीत और बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी जीत के साथ अब 8 पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। इससे पहले जो 17 तारीख को काउंटिंग हुई थी उसमें बीजेपी 7 पर जीत बीजेपी ने हासिल की थी और अब ये 8 आंकड़ा हो जाता है। हालांकि इंतजार करना होगा कुछ देर का और कि बाकी के नगर निगमों से किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। निगम में इस वक्त हालात क्या है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप एक तरफ देख सकते हैं, जो स्थितियां वहां पर बनी हुई है, क्योंकि 49 वार्ड है यहाँ पर और बीजेपी के 30 इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के 10, अन्य जो हैं वो 4 पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। 44 पर जो काउंटिंग इस वक्त चल रही है, ये देखिए ये तस्वीरें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और जैसा कोई जीत के बाद की जो तस्वीर होती है वो देखिए। हालांकि रतलाम की अगर बात करें तो सुबह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी, क्योंकि जैसे ही काउंटिंग हुई उसके बाद प्रहलाद पटेल लीड बनाते हुए, बढ़त बनाते हुए नजर आए थे और अब अंततः जब जीत चुके हैं, आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दे दी हैं प्रहलाद पटेल को उनकी जीत पर और तमाम जो विजयी प्रत्याशी हुए उनको शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ वहां पर कार्यकर्ताओं का हुजूम देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर सड़कों पर ऐसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, लोग पटाखे फोड़ते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, और ये तस्वीरें जश्न की तस्वीरें हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए। प्रिया, जैसे हम देखते हैं कोई एग्जाम में छात्र उत्तीर्ण करता है तो इसी तरीके की खुशी उस वक्त देखी जाती है, जैसा हम इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच देख रहे हैं। देखिए, हर तरफ भारतीय जनता पार्टी का झंडा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है और खुशी का मौका होता भी है क्योंकि एक लंबा इंतजार करना पड़ता है। और अगर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का हम जिक्र कर रहे हैं तो 2.5 साल का ये इंतजार और लंबा हो गया था, जिसके बाद ये चुनाव हुए, सिटी सरकार की जंग चली, चुनाव प्रचार का एक लंबा चौड़ा दौर हमने देखा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी से, कांग्रेस से लगातार जो मुख्य चेहरे थे, इधर से कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों चुनावी मैदान में थे। यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी मैदान में उतारा गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को हमने देखा, नरेंद्र तोमर को हमने देखा। और उसके बाद जब इस तरीके की जीत मिलती है और वो भी इतने ज्यादा मार्जिन के साथ, तो खुशी का मौका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। रतलाम में फिलहाल ये नतीजे घोषित हुए हैं। एक बार फिर से आपको ये भी बता देते हैं कि देवास में भी भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, वहां पर भी अच्छा खासा मार्जिन है। रीवा मुरैना में अभी जो रुझान आ रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी जरूर पीछे है, लेकिन कटनी में निर्दलीय फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। और जो नतीजा सामने आया है उसमें रतलाम का नतीजा सबसे पहले आप देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है और 8,591 मतों से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रहलाद पटेल। और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जीत इतनी ज्यादा आसान नहीं थी, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि